नानक जी कहते हैं, बस एक ही काम करने योग्य है। मंदिरों में मांगने से कुछ न होगा, पूजा अर्चना चढ़ाने से कुछ न होगा, फूल पत्ते रखने से कुछ न होगा, क्योंकि उसी का उसी को भेंट करने में कौन सी बड़ाई है। एक ही करने जैसा काम है, वो है प्रार्थना। एक ही पूजा अर्चना और वह है अमृत बेला में सत्य नाम की महिमा का ध्यान करना। अमृत वेला सचु नाव बड़ी आई विचारो। वह जो संध्या काल है, लेकिन है एक क्षण का, और हमारा मन कभी भी वर्तमान में नहीं रहता, इसलिए हम चूक जाते हैं। वह रोज आता है, हर 12 घंटे के बाद वह घड़ी आती है जब हम परमात्मा के निकटतम होते हैं, लेकिन हम उसे चूक जाते हैं क्योंकि हमारी नज़र उतने बारीक क्षण को पकड़ने में अभी कुशल नहीं है। हम वर्तमान में होते ही नहीं हैं। हम यहाँ बैठे अपनी बातों को सुन रहे हैं और हम जा चुके दफ्तर, हमने अपना काम शुरू कर दिया, या कि अपनी दुकान पर पहुंच गए, अपना बिजनेस शुरू कर दिया। हम जो कह रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उसके संबंध में विचार करना होगा। अगर हम उसके संबंध में विचार कर रहे हैं, तब हम यहाँ नहीं हैं। वर्तमान क्षण से हम चूक जाएंगे। इस अमृत बेला को पकड़ने के लिए प्रतिपल सजगता से जीना जरूरी है। हम भोजन करें तो सिर्फ भोजन करो, कोई विचार मन में न चले। हम स्नान करें तो सिर्फ स्नान करें, कोई विचार मन में न हो। हम दुकान जाएं तो दुकान ही रहे और कोई विचार न चले। घर भूल जाएं और घर जाएं तो दुकान भूल जाएं। हम एक एक क्षण में जब जाएं तो पूरी तरह वहाँ रहें, यहाँ वहाँ नहीं। तब धीरे धीरे हमारी दृष्टि सूक्ष्म होगी और हम वर्तमान क्षण, प्रेजेंट क्षण को देखने में समर्थ हो पाएंगे। इसके बाद ही अमृत बेला में हम ध्यान कर पाएंगे, क्योंकि वह तो बहुत बारीक क्षण है, एक झटके में बीत जाता है। हम कुछ और सोचते रहते हैं, वह उसी वक्त बीत जाता है। सोने से पहले पड़े रहो बिस्तर पर, सब तरह से मन को शांत करना पड़ेगा। विचार यहाँ वहाँ न जा रहे हो, नहीं तो वह क्षण आएगा और हम वहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। हम किसी चिंता विचार में खोए रहेंगे। सब तरह से अपने को शांत करना पड़ेगा। मन बिल्कुल सूना हो जाए, वहाँ कोई विचार न घूमता हो, कोई बादल न घूमता हो, नील गगन जैसा हो जाए मन, खाली सूना, और देखते रहें। क्योंकि खाली सूना होने के साथ खतरा है कि हम सो जाएंगे। देखते रहना होगा भीतर क्या घट रहा है। बराबर हम एक खटके की आवाज़ सुनेंगे, जैसे गियर बदल रहा है।
पर गियर बहुत सूक्ष्म है। अगर विचार चल रहे हों तो हम सुन नहीं पाएंगे। बराबर हम देखेंगे कि जैसे रात दिन में बदल रही है, दिन रात में बदल रहा है, सोना नींद बन रहा है, नींद जागना बन रहा है, और तुम दोनों से अलग अलग देखने वाले हो। वह देखने वाला ही अमृत है। हम देखेंगे अपने भीतर, जागरण गया इस द्वार से निद्रा आई। हम सुबह पाएंगे नींद गई जागरण आया। और जब हम नींद और जागरण दोनों को देख सकेंगे, हम दोनों से अलग हो गए, हम दृष्टा हो गए। यही अमृत क्षण है। इसे नानक जी कहते हैं, अमृत बेला में बस उसकी महिमा का भाव रहे। महिमा का अर्थ है साचा साहब, साचा नाम, बस उसकी महिमा का भाव, शब्द भी नहीं। अगर हम जपू जी दोहराते रहे तो भी चूक जाएंगे। इसे भी ख्याल में मत रख लेना कि महिमा का अर्थ शब्द नहीं, महिमा एक भाव दशा है। हमने अगर कहा कि तू अपरंपार है, तू महान है, तू ऐसा है वैसा है, इसी बकवास में हम चूक जाएंगे। वह क्षण बारीक है, पर इसे थोड़ा समझना कठिन है। यदि तुम किसी के प्रेम में उतरे तो क्या जरूरी है कहना कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ? जब हम अपने प्रेमी के पास हों तो क्या बार बार दोहराना जरूरी है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, कि तुम बड़े सुंदर हो, कि तुमसे सुंदर और कोई भी नहीं? इन शब्दों से तो बातें थोथी और ऊंची हो जाती है। सच तो यह है कि जब हम यह कहते हैं तभी प्रेम की महिमा खो गई। ये शब्द उस महिमा को नहीं ला सकते। हम प्रेमी के पास होते हैं तो चुपचाप बैठते हैं, लेकिन हृदय में एक भाव गूंजता रहता है प्रेमी की महिमा का। वह भाव है शब्द नहीं। शब्द तो मस्तिष्क में गूंजते हैं, भाव हृदय में गूंजते हैं। हम पुलकित होते रहते हैं, हम आनंदित होते हैं, हम अकारण प्रसन्न होते हैं, कोई वजह नहीं होती। हम पाते हैं भरे हुए हैं, कुछ खाली नहीं, हम परिपूर्ण होते हैं। और हमारी यह परिपूर्णता, हमारी यह ओवरफ्लोइंग बाढ़ की तरह तुम्हारी हमारी बहती हुई यह प्रेम की धारा प्रेमी अनुभव करता है। प्रेमियों को हम सदा चुप पाएंगे, पति पत्नियों को हम सदा बातचीत करते पाएंगे, क्योंकि पति पत्नी डरते हैं चुप होने से। चुप हुए तो सब संबंध टूट जाता है, बातचीत का ही सब संबंध है। अगर पति चुप है तो पत्नी समझती है क्यों तुम चुप हो, क्या बात है। अगर पत्नी चुप है तो पति समझता है कुछ गड़बड़ है। चुप वे होते ही तब हैं जब वे लड़ते हैं, अन्यथा वे बोलते रहते हैं। हम चुप होते ही तब हैं जब हमारा झगड़ा चल रहा है, बातचीत बंद है। लेकिन जब हम ठीक होते हैं तब हम एकदम बातचीत करते रहते हैं। हम मौन का उपयोग झगड़े के लिए करते हैं, और मौन का उपयोग बड़े से बड़े प्रेमी के लिए करना है, बड़े से बड़े प्रेम के लिए करना है। जब दो प्रेमी सचमुच प्रेम में होते हैं तो वे इतने गदगद प्रसन्न होते हैं कि बोलने को कुछ बचता ही नहीं। आंसू बह सकते हैं। उस गदगद भाव में वे हाथ एक दूसरे के हाथ में ले सकते हैं, वे एक दूसरे के आलिंगन में हो सकते हैं, लेकिन वाणी खो जाएगी। प्रेमी गूंगे हो जाते हैं, बोलना ओछा मालूम पड़ता है, बोलना भी विघ्न मालूम पड़ता है। बोले तो यह जो गहन शांति घिर गई है वह टूट जाएगी।
बोले तुझे तार बंध गया है हृदय का, यह छिन्न भिन्न हो जाएगा। बोलेगी कि कब जाएगी सागर की सतह और तरंगे उठाएंगी, इसलिए प्रेमी चुपचाप हो जाते हैं। उस क्षण में, उस अमृत बेला में महिमा का विचार नहीं करना है, शब्द नहीं बांधना है, महिमा का भाव करना है। अहोभाव, मूक भाव की परमात्मा ने सब दिया है और हम पूरी तरीके से भरे हुए हैं, कुछ भी नहीं चाहिए और हमसे धन्यवाद बह रहा है उस परमात्मा साहब के लिए। हम मुंह से कौन सी बोली बोलें जिसे सुनकर वह प्यार करे, कुछ बोलने को नहीं है, उससे हम क्या कहेंगे, सब कहना व्यर्थ है। सत्य नाम की महिमा का ध्यान करना है, सत्य नाम से भर जाना है और हम पाएंगे एक तालमेल हो गया। उस बीच के क्षण में जब दिन जा रहा है, रात आ रही है, जागरण जा रहा है, निद्रा आ रही है, हम सजग हो गए, हम चौंक जाएंगे, हम पाएंगे तुम प्रकाश की एक लपट हो गए, जिसका न कोई प्रारंभ है और न कोई अंत, जो हमेशा सच है, जो हमेशा शाश्वत है। इस लपट में भी जीवन के द्वार खुलते हैं और उस प्रकाश में भी सत्य जो छिपा है उभर आता है। कर्म से शरीर मिलता है, तब उस घड़ी में हम जानेंगे कि कर्म से शरीर मिलता है और कृपा दृष्टि से मोक्ष का द्वार खोलता है। यह जो शरीर है, यह हमारे किए हुए कर्मों का फल है, यह हमने कर कर के पाया है। यहाँ कई बातें समझना जरूरी है। पहली, कुछ चीज़ें हैं जो हम करके पा सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम करके भी नहीं पा सकते। इस छोटे को करके पाया जा सकता है, विराट को करके नहीं पाया जा सकता। कबीरदास जी ने कहा है, अन किए सब होए। उस विराट को पाने के लिए तो तुम्हें अनकीय की अवस्था में होना चाहिए। हम सब पा सकते हैं जो क्षुद्र है, जो छोटा है कर्म से। जो विराट है वह अकर्ता से उपलब्ध होता है। दोनों की दिशा अलग है, स्वाभाविक भी है, तर्कयुक्त भी। मैं जो भी करूँगा वह मुझसे बड़ा नहीं होगा। कैसे होगा? कृत्य कभी कर्ता से बड़ा हुआ है, मूर्ति कभी मूर्तिकार से बड़ी हो सकती है, कविता कभी कवि से बड़ी हो सकती है। असंभव है। जो निकलेगा वह हमसे छोटा ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बराबर हो सकता है, लेकिन हमसे बड़ा नहीं हो सकता। हम परमात्मा को कैसे पाएंगे? हमारे कर्म से कुछ भी ना होगा और हम जितनी पाने की कोशिश करेंगे उतने ही हम भटकेंगे। इसी भटकाव को छिपाने के लिए तो हमने मूर्तियां गढ़ ली हैं मंदिरों में। मूर्ति हम गढ़ सकते हैं, परमात्मा को गढ़ने का कोई उपाय नहीं है। परमात्मा हमें गढ़ता है, मूर्ति हम गढ़ते हैं। परमात्मा हमें बनाता है, मंदिर हम बनाते हैं। मंदिर छोटा है, वह हमारे हाथ की कृति है। हमारी कृति में विराट कैसे पाया जा सकता है? हमारी कृति कभी परमात्मा से बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, हमारी कृति में भी कभी कभी परमात्मा का हस्ताक्षर हो सकता है। जब हम उसके हाथों में अपने को छोड़ दें, वह करें और हम केवल उपकरण हो जाएं। बिड़ला के मंदिर में हम उसको न पा सकेंगे। वह मंदिर बिड़ला का है, उसका भगवान से क्या लेना देना। अगर वह भगवान का मंदिर होता तो बिड़ला का कैसे हो सकता था? अगर वह परमात्मा का मंदिर होता तो वह हिंदू का मंदिर कैसे हो सकता है? सिख के गुरुद्वारे कैसे हो सकते हैं? परमात्मा के मंदिर का कोई नाम नहीं हो सकता। वह अनाम है, उसका मंदिर भी अनाम है।
हम जो भी बनाएंगे, कितना ही सुंदर बना लें, स्वर्ण मंदिर बना लें, लेकिन आदमी के हाथ की छाप वहाँ रहेगी। हमारा मंदिर दूसरे मंदिर से बड़ा हो सकता है, लेकिन उस परम महात्मा से बड़ा नहीं हो सकता। हमारे मंदिर में तभी वह प्रकट हो सकता है जब हम बिल्कुल अप्रगट हो जाएं, हमारी छाप ही न मिले। अभी तक हम जमीन पर ऐसा मंदिर बनाने में समर्थ नहीं हो सके जिसमें आदमी के हाथ की छाप न हो। सब मंदिर किसी के हैं, बनाने वाला बहुत प्रगाढ़ होकर वहाँ है, कोई मंदिर उसका नहीं है। सच तो यह है कि उसके मंदिर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह सारा अस्तित्व उसका मंदिर है। पक्षियों में वह कलकल कर रहा है, वृक्षों में फूल खिला रहा है, हवाओं में बह रहा है, नदियों में उसी का शोर है, गगन उसी का विस्तार है, हम उसी से उठी हुई लहरें हैं। उसका मंदिर तो बड़ा है, हम कैसे छोटे मंदिर में उसे समझ पाएंगे, कैसे उस मंदिर में समा पाएंगे। आदमी कर्म से बहुत कुछ करता है, कर्म से बहुत कुछ कर लिया है, अच्छे रास्ते बना लिए, अच्छे मकान बना लिए, हाइड्रोजन बम, एटम बम बना लिए, मौत का बड़ा आयोजन कर लिए, सब कर लिया, लेकिन उस साहब से बिल्कुल वंचित हो गए। और जितना जितना उन्होंने कृत्य किया, जो जो चीज़ें अकर्ता भाव से पैदा होती हैं, वे सब खो गई। सबसे पहले परमात्मा खो गए। नीत्शे ने 900 साल पहले घोषणा की, गॉड इज डेड, ईश्वर मर चुका। क्योंकि जब हम कर्म से बहुत भर गए तो हमारा सारा संबंध टूट गया, मरे के बराबर हो गया। पहले ईश्वर खो गया, और जब ईश्वर खो गया तो प्रार्थना थोथी हो गई, ध्यान ओझा हो गया, कुछ बचा नहीं। किसका ध्यान, कैसा ध्यान, किस लिए? कर्म सब कुछ हो गया, ध्यान तो अक्रिय अवस्था है, जब हम कुछ भी नहीं करते। नानक के पिता भी यही सोचते हैं कि नानक काहिल और सुस्त है, बैठा बैठा क्या कर रहा है। पिता के पास व्यवसाय की बुद्धि थी, तो लगता था कि ये लड़का एक उपद्रव है, न कुछ काम करता है, न कुछ धाम करता है, न कुछ कमाता है। इसके भविष्य के संबंध में पिता चिंतित थे। कई बार काम खोजे, सब जगह से बेकाम होकर लौट आया, कुछ नहीं सूझा, पढ़ा लिखा नहीं। क्योंकि पंडित ने विवाद हो गया और पंडित खुद आकर लड़के को वापस पहुंचा गया कि उसके अपने बस के बाहर है, क्योंकि यह कहता आखिरी शब्द हो गया, अब और क्या बचा। पंडित जी को भी लगा कि कहता तो ठीक है, अब इसके पार और क्या पढ़ने को है। और नानक ने पूछा, और पढ़ पढ़ कर क्या होगा? पढ़ पढ़ कर क्या उसको पाया जा सकता है? आपने उसे पा लिया। पंडित ने कहा कि पढ़ पढ़ कर तो उसे नहीं पाया जा सकता, मैंने भी उसे नहीं पाया। तो नानक ने कहा, फिर हम वही रास्ता खोजेंगे जिससे उसे पाया जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो नानक ने कहा कि हम भी वही 2.5 अक्षर पढ़ेंगे जिसको पढ़कर लोग ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम यह इतना लंबा किस लिए पढ़ें? इस पढ़ाई का प्रयोजन भी तो दूसरा है। मैंने सुना है मुल्ला अपने स्कूल जाता था बच्चों को पढ़ाने, अपने गधे पर बैठकर जाता था, कई वर्षों से उसी गधे पर आता जाता था। स्कूल की हवा भी गधे को लग गई। एक दिन रास्ते में गधे ने पूछा, मुल्ला स्कूल किस लिए रोज जाते हो?
मुल्ला पहले तो डरा, फिर उसने सोचा कि कई बार मैंने बोलने वाले गधे देखे हैं, तो यह गधा भी बोलने वाला हो गया, मान लेना चाहिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। फिर लगता है इसको स्कूल की हवा लग रही है, ये भी बोलने लगा है, अपनी ही भूल है, रोज स्कूल ले जाएंगे तो हवा लगी जाएगी। मुल्ला ने पूछा, क्या करेगा जानकर? तब गधे ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि रोज स्कूल क्यों जाते हैं, जिज्ञासा उठ गई है। स्कूल पढ़ाने जाता हूं। गधे ने पूछा, पढ़ने से क्या होगा? अक्ल आती है पढ़ने से। अक्ल से क्या होगा? अक्ल से क्या होगा? अक्ल से मैं तुझ पर सवार होता हूं। तो गधे ने कहा, फिर मुल्ला मुझे भी पढ़ा दो और अक्ल दे दो। मुल्ला ने कहा, ना भाई, क्योंकि फिर तू मुझ पर सवार हो जाएगा, हरगिज नहीं। इस दुनिया में तो हम जो पढ़ रहे हैं वह एक दूसरे पर सवारी करने का उपाय है। यहाँ पढ़ना हमारे संघर्ष का आयोजन है, हम ठीक से लड़ सकें। अगर हमारे पास डिग्रियां हैं, हम दूसरों के कंधों पर सवार हो सकें अगर हमारे पास डिग्रियां हैं। ये विद्यालय हमारे हिंसा के फैलाव हैं, इनके कारण हम ज़्यादा कुशलता से शोषण कर सकेंगे, दूसरों को व्यवस्था से सता सकेंगे, कानून से जुर्म कर सकेंगे, नियम से विधि से वह सब कर सकेंगे जो कि नहीं करना चाहिए। सारी पढ़ाई लिखाई बेईमानी का प्रशिक्षण है, हम लोगों पर सवार हो सकें। इससे कभी कोई ज्ञानी तो नहीं हुआ, इससे होगा भी कैसे? अज्ञानी होते चले जाते हैं। हमारे विद्यालय अविद्यालय हैं, वहाँ ज्ञान तो कभी घटता नहीं। तो नानक को उनके स्कूल का अध्यापक पंडित छोड़ गया घर कि यह अपने बस के बाहर है। नानक जी का जनेऊ हो रहा था, वह सारा समारंभ हो गया था, सभी लोग आ गए थे, बैंड बाजे बज चुके थे, पंडित सूत्र पढ़ चुका था। फिर वह गले में जनेऊ डालने लगा तो नानक ने कहा, रुको, इस जनेऊ को डालने से क्या होगा? उस पंडित ने कहा, इस जनेऊ को डालने से तुम द्विज हो जाओगे। नानक ने पूछा, द्विज का क्या अर्थ? द्विज का अर्थ है दोबारा जन्म। क्या इस सूत के धागे को डाल देने से मेरा दोबारा जन्म हो जाएगा? क्या मैं नया हो जाऊंगा? क्या पुराना मर जाएगा और नए का जन्म हो जाएगा? अगर यह होता है तो मैं तैयार हूं। पंडित भी डर गया, क्योंकि माला गले में डाल लेने से जनेऊ की क्या होने को है। फिर नानक जी ने पूछा कि जनेऊ अगर टूट गया तो उसने कहा, बाजार में और मिलते हैं, इसको फेंक देना, दूसरा ले लेना। नानक ने कहा, फिर यह रहने ही दो, जो खुद ही टूट जाता है, जो बाजार में बिकता है, जो 2 पैसे में मिल जाता है, उससे इस परमात्मा की क्या खोज होगी? जिसको आदमी बनाता है उससे परमात्मा की क्या खोज होगी? आदमी का कृत्य, आदमी का कर्म छोटा है। नानक जी के पिता कालू मेहता को यही लगता था कि यह लड़का बिगड़ गया, सब उपाय कर डाले। फिर कुछ रास्ता न बचा तो गांव में आखिरी उपाय रहता है कि उसको घर के गाय भैंस चराने भेज दो। नानक को भेज दिया गया गाय भैंस चराने में, बड़े खुशी से गए। वहाँ ध्यान लग गया, वृक्ष के नीचे महिमा में डूब गए। गाय भैंस पड़ोसियों के खेत चर गई। दूसरे दिन वह भी रोक देना पड़ा। आखिर बाप को पक्का हो गया कि इससे कुछ होना जाना नहीं है। यह बड़े मज़े की बात है कि इस दुनिया में जो लोग कुछ कर पाते हैं वे उस दुनिया में वंचित रह जाते हैं, और जो इस
दुनिया को पाने के हकदार होते हैं, करीब करीब उस दुनिया में कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ होता नहीं है, लेकिन उनके होने का ढंग और गुण अलग है। वे उपकरण हो जाते हैं, उनसे बहुत कुछ होता है। क्या हो जाता अगर नानक ठीक से गाय भैंस को चरा कर भी लौट आते? बहुत से लोग लौट रहे हैं। क्या हो जाता दुनिया में? क्या होता कि नानक एक दुकान ठीक से चला लेते? बहुत सी दुकानें ठीक से चल रही हैं, लेकिन कृत्य के जगत से हटकर यह व्यक्ति महिमा के जगत में डूब गया। महिमा का अर्थ है करने वाला तू है। महिमा का अर्थ है कि मैं क्या कर सकूंगा। और जैसे ही हमें यह लग जाता है कि मैं क्या कर सकूंगा, हमारा अहंकार बूंद बूंद खोने लगता है। जिस दिन हमें परिपूर्णता से यह प्रतीत हो जाती है कि मैं असमर्थ हूँ, मेरे किए कुछ भी न होगा, मैं असहाय हूँ, उसी क्षण मोक्ष का द्वार खुल जाता है। नानक कहते हैं कर्म से शरीर मिलता है, संसार मिलता है, कृपा दृष्टि से मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है। नानक कहते हैं इस प्रकार जानो कि सत्य है, सत्य ही परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा न तो स्थापित किया जा सकता है, इसलिए मंदिर कैसे बनाओगे? न निर्मित किया जा सकता, इसलिए मूर्तियां कैसे गढ़ोगे? वह निरंजन आप में ही सब कुछ है। हमें उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं थे तब भी वह था, हम नहीं होंगे तब भी रहेगा। आदि सचु जुगादि सचु। हम उसको बनाने की फिक्र छोड़ो। पूजा मंदिर मूर्ति इनसे कुछ होने वाला नहीं है, फिर किससे होगा? जिन्होंने उसकी सेवा की, आराधना की, वे महिमा को प्राप्त हुए। अगर वही सब कुछ है तो सेवा ही प्रार्थना है। अगर वही सब कुछ है तो सेवा ही आराधना है। अगर वही सब कुछ है, उसी का फैलाव है, तब हम जितनी सेवा में रत हो जाएंगे, हम उतने ही उसके निकट पहुंचेंगे। वृक्ष प्यासा है, पानी डाल दो। गाय भूखी है, घास रख दो। हम उसी के सामने घास रख रहे हैं और हम उसी की जड़ों में पानी डाल रहे हैं। बड़ी संवेदना चाहिए प्रार्थना करने के लिए। छोटे मोटे मंदिर से नहीं होगा, वे तो तरकीबें हैं प्रार्थना से बचने की। यह मंदिर बड़ा है, विराट सेवा की भाव दशा चाहिए, क्योंकि वही है। जीसस ने कहा है, जब जीसस को सूली लगने का वक्त आया तो उनके साथियों ने, मित्रों ने पूछा, अब हम क्या करें? जीसस ने कहा, तुम फिक्र मत करो। अगर तुम भूखे को पानी पिलाओगे तो मेरे कंठ में पानी पहुँचेगा। अगर तुम गरीब की सेवा करोगे तो तुम मुझे वहाँ छिपा पाओगे। और जीसस ने कहा, अगर तुम नाराज हो किसी से, तुमने अपशब्द कहे हैं और किसी पर तुम क्रोधित हुए हो, तो मंदिर आने में अभी कोई सार नहीं है। अगर हम मंदिर में भी आ गए हैं तो हमने घुटने भी टेक दिए, हमें याद आता है कि हम किसी के प्रति नाराज हों, तो उठो, पहले उससे क्षमा मांगो, क्योंकि जब तक उससे क्षमा नहीं कर दिया तब तक प्रार्थना कैसे होगी? चारों तरफ फैला है वही। इसलिए नानक कहते हैं, जिन्होंने उसकी सेवा की, आराधना की, वे महिमा को प्राप्त हुए। कैसी आराधना? सेवा। सेवा शब्द महत्वपूर्ण है। वह जितने गहरे तुम्हारे भीतर उतर जाए उतना अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी होगा, वह फर्क की बात है। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वह परमात्मा है। यह धारणा सबसे महत्वपूर्ण है। हम ऐसे भी सेवा कर सकते हैं कि वह दीन है, गरीब है, बेचारे की सेवा कर दो। जब हम किसी बेचारे की सेवा करते हैं तब हम ऊपर हैं, बेचारा नीचे। हम कृपा कर रहे हैं, सेवा नहीं। फिर यह साधारण सामाजिक सेवा है। यह सेवा आराधना नहीं है। हम एक सोशल वर्कर हैं, लायंस क्लब के मेंबर हैं,
रोटेरियन हो गए कि वी सर्व सेवा हमारा लक्ष्य है। मगर हम बड़ी अकड़ में हैं। हम एक छोटा अस्पताल बना देते हैं तो हम भारी प्रोपेगेंडा मचाते हैं। सामाजिक सेवा आराधना नहीं है। सामाजिक सेवा में तो हम टुकड़े फेंक रहे हैं भूखों के लिए, बड़ी दया कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, तो हम ऊपर हैं। जिसकी हमने सेवा की वह नीचे है और उसे अनुग्रहित होना चाहिए, तब यह आराधना न रही। सेवा तब आराधना बनती है जब हम उसकी सेवा कर रहे हैं, वह परमात्मा है, वह साहब है, हम दास। वह अनुग्रहित वह नहीं, हम हैं कि उसने मौका दिया। हमने एक गरीब को रोटी दी और धन्यवाद भी दी। पुराने हिंदुओं का नियम है कि जब किसी ब्राह्मण को भिक्षा दो फिर दक्षिणा भी दो। यह दक्षिणा क्या है? उसने भिक्षा ग्रहण की, इसका धन्यवाद है। वह ग्रहण न करता तो हम क्या करते? तो पहले भिक्षा दो फिर दक्षिणा दो। दक्षिणा का अर्थ है हमारी बड़ी कृपा की, आपने स्वीकार की मेरी सेवा। जिस दिन हम अनुग्रहित अनुभव करेंगे उसको, जिसकी हमने सेवा की है, तब आराधना बन गई। तब सेवा सामाजिक बात न रही, एक धार्मिक कृत्य हो गया। अगर हम सेवा से अकड़ गए और सेवक हो गए तो यह नानक की आराधना न हुई। सेवा हमें विनम्र बनाएगी। सेवा दीन की को परमात्मा करेगी और हमें दास। जो बिल्कुल पीछे खड़ा है वह प्रथम हो जाएगा और हम पीछे खड़े हो जाएंगे। और सेवा का अर्थ है जो भी हमने सेवा का मौका दे हम उसके धन्यवादी हों। वह निरंजन आप ही सब कुछ हैं। थापिया न जाई किता न होई, आपे आप निरंजन सोई। जिन्हीं सेविया तिनी पाइया मानो, और जिन्होंने की सेवा उन्हें बड़ा मान मिला, बड़ी महिमा मिली। यह मान हमारा अहंकार नहीं, क्योंकि यह मान तो तभी मिलेगा जब हमारा अहंकार मर जाएगा, तब ये बड़े प्रकाशित होंगे। तब हम में बुद्धत्व प्रकट हुआ, उनके घर का अंधेरा मिट गया और दिया जलने लगा। जिनी सेवियाँ तिनी पाइया मानो। नानक जी कहते हैं उस गुण निधान का भजन करो, उसका ही भजन करो, श्रवण करो, उनका ही भाव मन में रखो। इस प्रकार दुख से छूटकर सुख घर ले आओगे। उस गुण निधान का भजन श्रवण, उसका ही भाव, तुम जो भी करो उसे परमात्मा को समर्पित कर दो, तभी यह हो पाएगा। दुकान पर बैठो और ग्राहक आए तो तुम ग्राहक को मत देखो, उसको ही देखो और ग्राहक के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा परमात्मा आया होता तो हम उससे व्यवहार करते। क्योंकि 24 घंटे अगर उसके भाव में डूबना है तो इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। भोजन करो तो वही भोजन से तुम में प्रवेश कर रहा है। इसलिए अन्न ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है। हम ऐसे ही भोजन मत करो क्योंकि वह खिला है, वही अनाज बना है। हम बड़े अनुग्रह भाव से उसे ग्रहण करें और भोजन को, अन्न को जब हम ब्रह्म मान लेंगे। पानी पियोगे और पानी में आया है तुम्हारी प्यास को तृप्त करने को, तभी तो 24 घंटे उसका भजन होगा, नहीं तो कैसे होगा। गुरुद्वारे में, मंदिर में घड़ी भर भजन कराओगे, लेकिन जब हम भजन कर रहे हैं तभी मन भागा भागा है। तभी हम बीच बीच में घड़ी देख लेते हैं कि समय ज़्यादा हुआ जा रहा है, दुकान खोलने का वक्त हो गया है। तो हम कैसे उसका भजन करेंगे? खंड खंड भजन नहीं किया जा सकता। सुबह कर लिया, सांझ कर लिया, 24 घंटे साधारण हो गए। धार्मिक होना 24 घंटे का कृत्य है, भाव है। इसे तुम कभी कभी नहीं कर सकोगे। न कोई धार्मिक दिवस है और न कोई धार्मिक घड़ी है। समस्त जीवन उसी का है, सब क्षण उसी के हैं।
तो हम इस ढंग से जिएं। धर्म जीने की अलग शैली है। हम इस ढंग से जिएं कि हम जो भी करें वह किसी न किसी रूप में परमात्मा से संयुक्त हो जाए। नानक जी कहते हैं, उस गुण निधान का भजन करो, उसका ही भजन, श्रवण उसी का, भाव उसी का हो। हम मुझे यहाँ सुन रहे हो, हम ऐसे सुन सकते हैं जैसे कोई बोलने वाला बोल रहा है, और हम ऐसे भी सुन सकते हैं कि परमात्मा की आवाज़ आ रही है, और तत्क्षण हमारे जीवन में फ़र्क शुरू हो जाएगा। उसका ही भाव मन में रहेगा। इस प्रकार दुख से छूटकर सुख घर ले आएंगे। और तब 24 घंटे के बाद, मेहनत श्रम के बाद जब हम घर लौटेंगे तो दुख की जगह सुख ले आएंगे। अभी तो हम दुख लाते हैं। अभी ग्राहक हमें लूट ले गया, किसी ने हमारी जेब काट ली। अभी हमने जो भी खाया वह ठीक न था, शिकायत रही। हमने जो भी पहना सुंदर न था, मजबूरी रही। अभी हम दुख इकट्ठा करते हैं। अगर हमें परमात्मा सब तरफ दिखाई पड़ने लगे और हम जो भी करें उन सब में उसकी झलक मिलने लगे, तो नानक कहते हैं तुम सुख घर ले जाओगे। और न केवल इस साधारण घर तुम सुख ले जाओगे, मरते वक्त जब असली घर जाने लगोगे तब भी तुम सुख ही सुख ले जाओगे। हम आपूर हो जाएंगे, हम भरे पूरे हो जाएंगे। तब हम रोते रोते नहीं, नाचते नाचते जाएंगे। और मृत्यु अगर नृत्य न बन जाए तो समझ लेना है कि जीवन व्यर्थ गया। अगर मृत्यु एक आनंद उत्सव न बन जाए तो समझ लेना कि जीवन व्यर्थ गया। क्योंकि हम घर लौट रहे हैं और घर जाते वक्त भी हृदय हमारा आनंद से भरा हुआ नहीं है। हमारे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख इकट्ठे किए हैं। नानक गाविए गुणी निधान, गाविए सुनिए मन राखिए भाव। दुख पर हरि सुख घर ले जाऊं, दुख से छूट कर तुम सुख घर ले जाएंगे। अगर हम दुखी हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम परमात्मा को छोड़कर ज़िंदगी चला रहे हैं। उसे हमने बाध कर रखा है। हम अपने को ज़्यादा होशियार समझ रहे हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने पर भरोसा कर रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। दुख का और कोई कारण नहीं, और सुख का भी कोई कारण नहीं है। जिस दिन हम अपनी अक्लमंदी, अपनी होशियारी छोड़ देंगे, उसे देखने लगेंगे और ज़्यादा उसमें जिएंगे, कम अपने में, और धीरे धीरे पूरे उसमें जिएंगे, कम अपने में। क्या ज़रूरत है कि पत्नी में हम पत्नी को देखें, क्यों न परमात्मा देखें। क्या ज़रूरत है तुम अपने बेटे में बेटे को देखो, क्यों न परमात्मा को बेटा देखें। जैसी ही दृष्टि बदलती है वैसे ही सुख आना शुरू हो जाता है। कल अगर तुम्हारा बेटा मर जाएगा तो तुम दुखी होगे, इसलिए नहीं कि बेटा मर गया, इसलिए कि तुम्हारी दृष्टि भ्रांत थी। तुम सोचते थे मेरा बेटा। अगर तुमने पहले से ही जाना होता कि परमात्मा का बेटा है तो हम कहते कि हम उसकी मर्जी थी। जब उसकी मर्जी थी भेजा, जब उसकी मर्जी हुई ले गया, उसका हुक्म। और तुम हर हालत में राजी रहोगे, क्योंकि उसी का बेटा था, उसी ने भेजा था। जितने दिन भेजा था उतनी कृपा। शिकायत किससे करनी है? जब उठा लिया उसकी मर्जी, हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसी का है। फिर हम कैसे रोएंगे, कैसे चिंता करेंगे, कैसे संताप करेंगे। दे तो हम राजी रहेंगे, ले ले तो हम राजी रहेंगे, क्योंकि उसके रास्ते अनूठे हैं। कभी वह हमें देता है, कभी देने के द्वारा निर्मित करता है, और कभी ले लेता है और लेने के द्वारा हमारा विकास करता है।
कभी ज़रूरत होती है तो हमें दुख मिलता है, क्योंकि दुख तुम्हें चेताता है, होश में रखता है। सुख में तो हम सो जाते हैं, खो जाते हैं। दुख में हम जाग रहे होते हैं। एक सूफी फ़कीर, उसका नाम हसन था, उसके शिष्य ने एक दिन पूछा कि सुख है, यह तो समझ में आता है क्योंकि परमात्मा है, वह पिता है, वह सुख दे रहा है, लेकिन दुख क्यों है? दुख में नहीं आता समझ। हसन अपनी नाव में बैठा था और दूसरी पार जा रहा था। उसने शिष्य को भी नाव में बिठा लिया, कुछ बोला नहीं, और एक ही चप्पू से उसके नाव चलानी शुरू कर दी। जब वह नाव गोल गोल घूमने लगा, उस युवक ने कहा, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर एक ही चप्पू से नाव चलाई तो हम यहीं भटकते रहेंगे, इसी किनारे पर गोल गोल घूमते रहेंगे। दूसरा चप्पू खराब है, या आपका हाथ काम नहीं कर रहा, या हाथ में दर्द है तो मैं चलाऊं? हसन ने कहा, तू तो समझदार है, मैं तो समझा कि नासमझ है। अगर सुख ही सुख होगा तो नाव वर्तुल में घूमती रहेगी, कहीं पहुंचेगी नहीं। उसको साधने के लिए विपरीत चाहिए। दो चप्पुओं से नाव चलती है, दो पैर से आदमी चलता है, दो हाथ से जीवन चलता है, दो से रात और दिन होता है। उसी प्रकार सुख और दुख दो होने चाहिए, जन्म और मृत्यु चाहिए, अन्यथा नाव घूमती रहेगी, भंवर बन जाएगी, हम कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। जब कोई ठीक से देखना शुरू करता है सभी में वही है, तब हम उसके दुख को भी अहोभाव से अंगीकार स्वीकार करते हैं। तब हम उसके सुख को भी स्वीकार करते हैं और उसके दुख को भी स्वीकार करते हैं। तब हम दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हैं। तब न तो सुख सुख रह जाता है और न दुख दुख रह जाता है। उसकी भेद रेखा खो जाती है। हमारा लगाव सुख से ज़्यादा और दुख से विरोध टूट जाता है। हम तत्क्षण अलग हो जाते हैं, हम तीसरे हो जाते हैं, हम साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाते हैं। दुख से छूटकर तब हम सुख घर ले आते हैं। गुरुवाणी ही नाद है और गुरुवाणी ही वेद है। वह परमात्मा गुरुवाणी में ही समाया हुआ है। गुरु शिव, गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु है। जो भी मैं जानता हूँ, यदि मैं उसे पूरा ही जानता तो उसका वर्णन नहीं हो पाता, क्योंकि वह कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक गुण से सारी पहेली हल हो जाती है, और वह गुण है किसी सभी प्राणियों का एक ही दाता है, उसे मैं न भूल जाऊं। नानक जी ने गुरु को बड़ी महिमा दी है। सारे संतों ने गुरु को बड़ी महिमा दी है। शास्त्रों से ऊपर गुरु को रखा है, क्योंकि गुरु की वाणी वेद है। अगर गुरु कुछ कहे, शास्त्र संगत न हो तो किसको छोड़ोगे? शास्त्र को छोड़ दो, क्योंकि गुरु जीवित शास्त्र है। गुरु का इतना मूल्य संतों ने किसी कारण से दिया है। वेद गुरु वचन है। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, लेकिन फिर हजारों हजारों साल बीत गए, उसमें बहुत कुछ जुड़ गया, बहुत कुछ हट गया। इसलिए जीवित गुरु को खोज लेना परम सौभाग्य है। किताब तो बासी हो गया। क्यों? बड़े मजे की बात है, किताब जो हम पढ़ेंगे तब हम ही उसका अर्थ निकालेंगे। अर्थ कौन निकालेगा? हम ही पढ़ेंगे, हम ही अर्थ निकालेंगे। अर्थ तुमसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, हमारी समझ से पार नहीं हो पाएगा। हम अपने ही अर्थ को किताब पर आरोपित करते हैं। किताब कभी गुरु नहीं हुई। गीता की हजारों व्याख्याएं हैं। जो पढ़ता है अपना अर्थ करता है। कृष्ण खड़े नहीं हैं बीच में कि रोके कि भाई यह मेरा अर्थ नहीं है। कृष्ण का तो एक ही अर्थ रहा होगा, हजारों अर्थ तो नहीं हो सकते।
हजारों अर्थ अगर कृष्ण के थे तो अर्जुन पागल हो जाना चाहिए। कृष्ण का तो एक सुनिश्चित अर्थ रहा होगा, लेकिन कौन कहे वो अर्थ क्या था? अर्जुन भी नहीं कह सकता जिसने सुना था, क्योंकि वह भी जो कहेगा वह भी बदल जाएगा। इसीलिए नानक, कबीर, दादू सभी का आग्रह है, क्योंकि इनके समय तक आते आते सारे प्राचीन शास्त्र बात से उधार हो गए। इसीलिए तो जीवित गुरु को खोज लो, उसकी वाणी ही वेद है। गुरुवाणी ही नाद है, गुरुवाणी ही वेद है। वह परमात्मा गुरुवाणी में समाया हुआ है। गुरु शिव, गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा, वही पार्वती हैं। गुरुमुखी नादम, गुरुमुखी वेदम, गुरुमुखी रहिया समाई। गुरु ईसरो, गुरु गोरखु बर्मा, गुरु पार्वती माई। जे हऊ जाना आखा नाई, कहना कथन न जाए। जिन्होंने अपनी आँख से देखा है उस परमात्मा को, वे भी उसे ठीक से नहीं कह पाते, पूरा कह नहीं पाते। और हम परमात्मा को किताब से खोज रहे हैं, गीता, बाइबिल, गुरु ग्रंथ। परमात्मा को किताब से खोज रहे हैं, जीवित गुरु भी उसे पूरा नहीं कर पाता। नानक खुद अपने संबंध में कहते हैं कि जो मैं जानता भी, पूरा पूरा जानता, तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता। नहीं उसकी खबर तो जीवित गुरु के पास ही मिलेगी। वह भी नहीं कि गुरु जो कहता है उससे तुम समझोगे, बल्कि गुरु जो है उससे हम समझेंगे। गुरु की मौजूदगी समझाएगी, गुरु का होना समझाएगा, उनके साथ होना, उसकी हवा, उसकी क्लाइमेट, गुरु के पास होना, एक दूसरी हवा में होना, दूसरी वाइब्रेशन में होना। कम से कम उतनी देर को हमारी चेतना किसी नए ढांचे में हो जाती है। गुरु की खिड़की से थोड़ी देर को हम झांकने को राजी हो जाएं, उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जे हूँ जाना आँखा नाही, कहना कथन न जाय। लेकिन एक गुरु से सारी बात हल हो जाती है। गुर जे दे वही गुरु। गुर का अर्थ है टेक्निक, गुण का अर्थ है विधि, गुण का अर्थ है मेथड। गुरा एक देह बुझाई, सभना जिया का ईकु दाता, सो में बिसरी न जाई। सबका वही एक मालिक है, सबका वही एक निर्माता है, सबका वही एक सृष्टा है, उसे मैं भूल न जाऊं। इस सत्य को मैं हमेशा स्मरण कर रखूं। सब में वही छिपा है, सब हाथों का हाथ वही है, सब आँखों की आँख वही है, वही धड़कता है, वही जीवन ही से मैं भूल न जाऊं। प्रतिपल यह मुझे याद बनी रहे, यह गुर, यह सीक्रेट समझ में आ जाए। धीरे धीरे माला के मनकों से हटकर मनकों के भीतर जो छिपा धागा है उसको पकड़ लेना है। वही धागा परमात्मा है। हमारे भीतर जो जीवन की धारा बह रही है, जो जीवन का धागा है, वही परमात्मा है। वह धागा मुझ में भी वही है, तुम में भी वही है, वृक्ष में भी वही है, पशु पक्षी में, चट्टान पहाड़ में भी वही है। वही जीता है अनेक रूपों में, वही लहराता है अनेक लहरों में। 24 घंटे संभालना है, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी अड़चन भी होगी। अगर अड़चन न होती तो दुनिया कभी धार्मिक हो गई होती। अड़चन तो है ही और होना भी चाहिए, क्योंकि बिना अड़चन कुछ मिल जाए तो व्यर्थ है। बिना यात्रा के तुम मंजिल पर पहुंच जाओ तो फिर भटक जाओगे। मुश्किल से जिसे तुम पाओगे उसी को हम संभालेंगे। मुफ्त जो भी मिले उसे तुम संभाल भी ना सकोगे। हमारे जीवन का ढांचा जगह जगह से गिरने लगेगा। हमने जो मकान बनाया वो उसके विपरीत है। हमने उसको भूल कर मकान बनाया है। हम उसे याद करोगे, हमारा यह मकान तो नहीं टिक सकता। हाँ, एक बात पक्की है कि हमें बहुत बड़ा मकान मिलेगा, लेकिन वह तुम्हें आज दिखाई भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो जुआरी चाहिए, हिम्मत के लोग चाहिए। हाथों में जो है उसे छोड़ दें, उसे पाने को जिसका अभी पक्का भरोसा नहीं है। इसलिए मैं निरंतर कहता हूँ, बिजनेसमैन्स का काम नहीं है धर्म, जुआरियों का काम है। जुआरी दांव पर लगा देता है इस आशा का
कि दोहरा होकर मिलेगा कि कुछ नहीं पक्का। पासे कैसे पड़ेंगे कोई भी नहीं जानता, हिम्मत चाहिए नानक के साथ चलना हो तो। इसलिए तो सारे धर्म विकृत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जुआरी की हिम्मत नहीं, व्यवसायी का गणित है। तब इस सूत्र को याद रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह सूत्र हमारी ज़िंदगी को आमूल बदल देगा। हम यही न रह जाएंगे, एक छोटा सा सूत्र और हमारी पूरी ज़िंदगी में आग लग जाएगी, यह ज़िंदगी न रह जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं, जो घर बार आप ना चले हमारे संग, जो तैयार हो अपने घर में आग लगाने के लिए वह हमारे साथ चले। वह कौन सा घर है? वह घर जो तुमने बना रखा है आसपास, अपने झूठ का, बेईमानी का, क्रोध का, वह मनुष्य का, द्वेष का, घृणा का, वह पूरा का पूरा हमारा घर है। अगर हम इस एक सूत्र को पकड़ लें तो नानक कहते हैं, गुरा एक देह बुझाई, सभना जिया का इक दाता, सो मैं बिसरी न जाए। बस उसका विस्मरण हो कि सबके भीतर एक, सबका मालिक एक, सबका साहब एक, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और कुछ नहीं चाहिए, न हमें करने की ज़रूरत है, न हमें चिंता करने की ज़रूरत है, न टेंशन लेने की ज़रूरत है, न हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा गुण हमारी सारी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस छोटे से गुण से नानक ने पाया, तुम भी पा सकते हो, हम भी पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जो घर बार आप ना चले हमारे